गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। तो दोस्तों, डेली पीएचडी की नोटिफिकेशन हमारा टारगेट होता है। उसी टारगेट में आज हम बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, मतलब कि अच्छी खासी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पीएचडी के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये एक डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया है, और जब भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया होती है, इसका मतलब ये होता है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन उसमें नहीं होगा। और जब इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है तो एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि इसमें जाहिर सी बात है कि नेट या जेआरएफ वाले होंगे। तो सेम वही एप्लीकेशन है। इसमें आपका अपने पीजी में 55% के साथ नेट या जेआरएफ होना चाहिए, यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर, कहीं से भी। और यहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उसकी सीट डिटेल्स भी अवेलेबल है, और इसमें योगा का भी सब्जेक्ट अवेलेबल है। इसके बारे में हमसे 2-4 लोगों ने कई बार कहा था कि योगा से जो भी निकलेंगी सीटें बताइएगा। तो योगा से सीट है अनरिजर्व्ड की 2 सीटें हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। आप धैर्य रखिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखें। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक और चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे भी यूजी एजुकेशन के अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जो हमने कलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको उससे लेना है तो आप डायरेक्टली लिंक से जाके देख सकते हैं और उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की। यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है, curoj.ac.in। आपको इस वेबसाइट के इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डायरेक्ट यहीं आइएगा। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस, एरिया ऑफ रिसर्च, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स एंड अप्लाई ऑनलाइन तथा लास्ट डेट दी गई है 24/8/2022। तो जब हम शुरू करते हैं ऊपर से जनरल इंस्ट्रक्शन, फिर सीट देखेंगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एरिया ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा गया है। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक नेट या जेआरएफ ऑफ यूजीसी या सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर, गेट, जीपीएटी एंड डीबीटी जेआरएफ एक्सेट्रा, या इसके साथ अगर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो टीचर फेलोशिप होल्डर हैं तो, एंड टीचर्स ऑफ CUROJ मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के टीचर हैं तो भी आप सभी पीएचडी प्रोग्राम में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। फ़ी यहाँ पर क्या है, तो ये 1000 रुपये पर डिपार्टमेंट के लिए फ्री है। इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस होगा। ठीक है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी के थ्रू ही जाना है। एंड कैंडिडेट नीड टू अपलोड द रीडेबल सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। इन सॉफ्ट कॉपीज़ को वहाँ पर जो है चेक किया जाएगा। एंड उसके बाद अगर इसमें आपको आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या फिर नहीं अपलोड किए हैं तो उसको आपको फिर मौका दिया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड चांस मिलने के बाद फिर चांस आपको नहीं भी दिया जाएगा। उसके बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए, उनकी लिस्ट वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। और उसके बाद ऐसे कैंडिडेट को इंटरव्यू या फिर वाइवा ये सब जो होता है वो देना होगा। और ये इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जाके देना होगा। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होगा, तो इंटरव्यू जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें प्रेजेंटेशन 20 मार्क्स का एंड सब्जेक्ट रिसर्च कॉम्पिटेंस जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो द मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन इंटरव्यू या वाइवा among the candidate who score at least 50% मार्क्स एंड SC/ST OBC वाले जो हैं वो 45% मार्क्स, या फिर AWS जो भी हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो पास होंगे इसे। फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड प्रोविजनल एडमिशन एंड देयर लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक फीस। यहाँ पर फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक होता है यूनिराज मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वो स्टेट है, वहाँ पे फीस ज़्यादा लगती है, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, यहाँ पर ज़्यादा फीस नहीं है। ठीक है, द एकेडमिक फी मस्ट बी डिपॉजिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सेंट बाय द ईमेल टू रिस्पेक्टिव HOD थ्रू ईमेल। कैंडिडेट मस्ट चेक एंड कन्फर्म इट इफ़ द फी इज़ डेबिट फ्रॉम हिजर अकाउंट। इसमें किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड आपको मिलते रहेंगे, तो उनके चक्कर में मत पड़िएगा। अब हम बात करेंगे सीटों की। PhD आर्किटेक्चर 1 सीट है, PhD एटमॉस्फेरिक साइंस 9, बायोटेक्नोलॉजी 9, बायोटेक्नोलॉजी में 10, बायोकेमिस्ट्री में 9,
केमिस्ट्री में 14, कॉमर्स में 3 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 सीट हैं, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ में 4 सीट हैं, इंग्लिश में 4 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 5 है, पीएचडी इकोनॉमिक्स में 2 सीट हैं, एजुकेशन में 17 है, इन्वायरमेंट साइंस में 9 है, हिंदी में 9 है, लिंग्विस्टिक्स में 5 है, मैनेजमेंट में 4 है, मैथमेटिक्स में 9 एंड माइक्रोबायोलॉजी में 8, फार्मेसी में 5, फिजिक्स 7, पब्लिक पॉलिसी लॉ में 7, सोशल वर्क में 8, स्पोर्ट बायोसाइंस में 3, स्पोर्ट साइकोलॉजी में 4, स्टैटिस्टिक्स 8 है, योगा में 2 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से 175 सीटें हैं, जिसमें कि 83 सीट आपकी अनरिजर्व्ड की है, बाकी अदर कैटेगरी के हैं। तो अनरिजर्व्ड की सीटें सभी में हैं, जैसे कि अदर SC ST में मान लीजिए सीटें नहीं है, OBC में नहीं है, तो अनरिजर्व्ड में सभी अप्लाई कर सकते हैं, ये रिजर्व सीटें नहीं होती हैं। लेकिन जो सीटें रिजर्व्ड हैं उसमें जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सीट मैट्रिक्स हो गया। एरिया ऑफ रिसर्च अगर आपको देखना है तो हर सीट पर एरिया ऑफ रिसर्च भी बताया गया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एरिया ऑफ रिसर्च अवेलेबल हैं, इसको आप आराम से देख लीजिएगा लिंक के थ्रू जाके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर बहुत डिटेल में दिया गया है और हर एक सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पर जैसे इकोनॉमिक्स का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 55% मार्क्स, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। SC ST OBC PWD EWS कैंडिडेट को 5% की छूट मिलेगी, वो 50% से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट में दिया गया है कि अ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड possessing a master degree in the subject concern or in a cognate या allied subject with minimum 55% marks or equivalent grade from a recognized university at both undergraduate and postgraduate level। ठीक है, यहाँ पर दोनों में कहा गया है कि मतलब कि यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए दोनों में, अंडर ग्रेजुएट में भी एंड पोस्ट ग्रेजुएट में भी। अब यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स इज ग्रांटेड टू SC ST OBC कैंडिडेट। मान लीजिए हम योगा पे चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें कहा गया है कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में। ठीक है, एंड योगा की जो एलाइड डिसिप्लिन्स है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो सारी चीज़ें हो गई, हमने बता दिया आपको। अब अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपके पास ये चीज़ें निकल के आ गई। अब यहाँ पर कैसे आप इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फिर से दिया गया है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको अपना इस तरह से डिटेल्स भर के सबमिट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट एडमिशन प्रोसीजर। और उम्मीद है रजिस्ट्रेशन की ये डिटेल्स जो हमने आपको दी वो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। हम आपके लिए ये चीज़ें खोज कर लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, धन्यवाद।